देखिए आपके पेपर में ये क्वेश्चन 4 नंबर में आना ही आना है। कितने नंबर में आना है? 4 अंक में निकल करके आपको ये प्रश्न पेपर में आएगा। ठीक है, कक्षा 10वीं क्लास 10 कक्षा 10वीं एमपी बोर्ड मध्य प्रदेश राज्य के समस्त विद्यार्थी, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल एमपी बोर्ड के सारे विद्यार्थी, आपका जो वार्षिक परीक्षा का आपका जो पेपर आने वाला है, उस वार्षिक परीक्षा के पेपर में जितने भी प्रश्न आएंगे सारे के सारे प्रश्न माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड एमपी बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है विमर्श पोर्टल, उस पर जो प्रश्न बैंक अपलोड किया गया है 2022 का, उसी से आपको पूरा का पूरा पेपर बन करके आना है। ठीक है, जिनको यकीन नहीं होता है पिछले साल का आप पेपर उठा करके देख लीजिए। पिछले साल भी पूरे के पूरे प्रश्न 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के प्रश्न बैंक से ही निकल करके आए थे, और इस साल के भी सारे प्रश्न बैंक पूरा पेपर काय से निकल के आएगा, एक सही जोड़ी से लेकर खालिस्तान से लेकर के सब कुछ किससे निकल करके आएगा? प्रश्न बैंक से निकल करके आएगा। प्रश्न बैंक 2022। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले हम बड़े वाले अध्याय हम तैयार कर रहे हैं। हमारे अध्याय का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। कल मैंने आप लोग को कुछ पढ़ा दिया था, 4 5 6 क्वेश्चन मैंने आप लोग को समझा करके लिखवा दिया था, याद करवा दिया था। ठीक है, आज हम 2-4 हमारे क्वेश्चन और बचे हैं, थोड़े बहुत बचे हैं, जो कि बड़े वाले हमारे प्रश्न हैं जो पेपर में आ सकते हैं। आज हम उन प्रश्नों को तैयार करने वाले हैं। हमारे अध्याय का नाम है लोकतंत्र की चुनौतियाँ। इससे आपको 4 अंक का एक प्रश्न आने वाला है। तो 4 नंबर में ये प्रश्न आपका ये है, लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, समझाइए। प्रश्न क्या है यहाँ पर आपका? प्रश्न यहाँ पर आपका है, लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, समझाइए। लोकतंत्र मैंने कल भी आप लोग को बताया था, आज फिर से बताता हूं। लोकतंत्र को हम प्रजातंत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रजातंत्र। इसी को हम प्रजातंत्र भी कहते हैं, इसी को हम जनतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र में क्या होता है? जो जनता होती है, जनता स्वयं अपनी इच्छा से सरकार बनाती है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, और चुनाव के माध्यम से जनता क्या बनाती है? सरकार बनाती है। और जब एक बार सरकार बन जाती है तो सरकार बनने के बाद शासन का क्या करती है? संचालन करती है। शासन का संचालन कौन करती है? सरकार करती है। नियमित रूप से हर 5 वर्ष में क्या करवाए जाते हैं? चुनाव करवाए जाते हैं, और चुनाव के माध्यम से सरकार चुनी जाती है ना। और लोकतंत्र की एक विशेषता होती है, देखो जो राजतंत्र होता है, एक हो गया लोकतंत्र, इसमें सरकार कौन बनाती है? जनता बनाती है। तो इसमें हर नागरिक को बराबर अधिकार है। हमको मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं ना। हमको समानता का अधिकार है, हम सब बराबर है। स्वतंत्रता का अधिकार है, सबको बराबर अधिकार दिए गए हैं लोकतंत्र में। लेकिन जो राजतंत्र होता है, राजतंत्र में कौन शासन करता है? राजा महाराजा लोग शासन करते हैं। कौन शासन करता है? राजा महाराजा लोग क्या करते हैं? शासन करते हैं। और वो अपनी तानाशाही चलाते हैं। उनको जो अच्छा लगता है वो अपने काम करते हैं, जो अच्छा नहीं लगता है वो अपने काम करवाते हैं, क्या नहीं करते हैं। और इसी के साथ साथ तो सबसे अच्छी जो शासन व्यवस्था होती है वो कौन सी होती है? लोकतंत्र होती है। क्योंकि लोकतंत्र में बिना किसी न नस्ल का भेदभाव होता है, न जात पात का भेदभाव होता है, न धर्म का भेदभाव होता है। सब कुछ कैसे मान के चला जाता है? सब कुछ बराबर, सब कुछ इक्वल मान के चला जाता है। काय में? लोकतांत्रिक शासन में। और लोकतंत्र में आपको अपने विकास करने के बहुत अवसर होते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं जो चाहे वो धंधा कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ, हर आम आदमी बन सकता है। इंसान चाहे तो कलेक्टर बन सकता है, इंसान चाहे तो हर सब कुछ। आप लोकतांत्रिक देश में हो, यहाँ पर सबको अधिकार कैसे दिए गए हैं? बराबर दिए गए हैं। काय में? लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा समझने वाले हैं? लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था, समझाइए। सभी लोग अब कॉपी निकाल लेंगे और एक पेन निकाल लेंगे। अब मैं लिखवाऊंगा, तो आपको क्या करना है? लिखना भी है, लेकिन पूरा ध्यान राइटिंग जमाने में नहीं लगाना है। लिखते हुए जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुन करके समझना भी है। दो ये इसको बोलते हैं तेज दिमाग। इधर लिख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं, समझते भी चलो, लिखते लिखते याद हो जाए, ऐसा बिल्कुल आपको लिखना है। ठीक है, तो लिखिए इसका उत्तर। प्रजातंत्र स्वतंत्रता कोमा समानता कोमा सहभागिता। प्रजातंत्र स्वतंत्रता कोमा समानता कोमा सहभागिता और भाईचारे की भावना पर आधारित शासन व्यवस्था है। और भाईचारे की भावना पर आधारित शासन व्यवस्था है।
इसे हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसे हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत मानव का संपूर्ण जीवन इस लोकतंत्रीय मान्यता पर आधारित होता है। इस लोकतंत्रीय मान्यता पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कि प्रत्येक व्यक्ति को कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व एवं व्यक्तित्व की गरिमा प्राप्त है। एवं व्यक्तित्व की गरिमा प्राप्त है। व्यक्ति के महत्व की यह स्थिति यदि जीवन के केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही हो, यदि जीवन के केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही हो, तो प्रजातंत्र अधूरा रहता है। प्रजातंत्र की पूर्णता के लिए यह अनिवार्य है कि प्रजातंत्र की पूर्णता के लिए यह अनिवार्य है कि जीवन के राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक तीनों ही क्षेत्रों में सभी व्यक्तियों को अपने विकास के समान अवसर प्राप्त हो। मानव जीवन के राजनीतिक क्षेत्र में प्रजातंत्र से आशय इस प्रकार के समाज से है जिसमें जाति कोमा धर्म कोमा रंग कोमा लिंग कोमा नस्ल कोमा मूल वंश और संपत्ति के आधार पर भेदभाव ना हो। अतः हम कह सकते हैं कि
अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है। अतः हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है। लिख लिए। हमारा प्रश्न है जो लोकतंत्र होता है, लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था है, समझाइए। क्या लोकतंत्र एक बेहतर शासन व्यवस्था होती है? हमको वो बताना। तो देखो, प्रजातंत्र या लोकतंत्र जो होता है, प्रजातंत्र या लोकतंत्र समानता। लोकतंत्र में क्या होता है? देश का हर नागरिक कैसा होता है? समान होता है। किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, है ना, सब कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। किसी के भी साथ भेदभाव होता है क्या? नहीं होता है। कलेक्टर के लिए हर आदमी बराबर रहेंगे, ठीक है। कोई नियम आ रहा तो सबके लिए कैसे कैसे आएंगे? बराबर बराबर आएंगे। सहभागिता, सहभागिता और भाईचारे की भावना पर आधारित शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र क्या होता है? सहभागिता, भाईचारा और समानता पर आधारित क्या होती है? शासन व्यवस्था होती है। इसे हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। लोकतंत्र को हम क्या कह सकते हैं? सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। अच्छे समझना, अभी पूछूंगा ना। लोकतंत्र को हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत मानव का संपूर्ण जीवन लोकतंत्रीय मान्यता पर आधारित होता है कि लोकतंत्र में क्या होता है? समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को मानवीय गरिमा प्राप्त होती है। चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, लड़का हो, लड़की हो, कुछ भी हो, हर व्यक्ति को, हर नागरिक को क्या प्राप्त होती है? मानवीय गरिमा प्राप्त होती है। काय में? लोकतंत्र में। काय में? लोकतंत्र में। हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है। आपको भी 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, मुझे भी कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले जो राजा महाराजा लोग का देश होता था, ठीक है, उसमें तुम किसी राजा की तुमने बुराई कर दी है कि राजा बहुत खड़ूस है करके तुमने इतने बोल दिए, और धोखे से राजा के कान में बात चल गई, हम राजा है और हमको इसने गाली दिया, इसकी इतनी मजाल, जाओ सैनिकों बंदी बना के ले आओ। उसको जाएंगे और बंदी बना करके लेके जाएंगे। अब इसकी गर्दन धीरे धीरे काटना, आराम आराम से। अब 2 लोग आएंगे, गर्दन धीरे धीरे काट रहा है, तो कब राजा। लेकिन अब लोकतंत्र में क्या है? तो देश का प्रधानमंत्री है, उसको तुम गाली भी दे दो, जो देना है वो दे वाली गाली नहीं, मतलब तुम उसकी नीतियों की तुम अवहेलना कर सकते हो कि यार इस सरकार ने जो नीति लेकर के आई वो मुझे गलत लग रही है। आप अपना मत दे सकते हो। काय में? लोकतांत्रिक देश में। अरे हमने जो इस नेता को हमने जो चुन करके लेकर के आए, एक तो बहुत खाओमित निकला, इसने मतलब पैसा खा के जेब भर लिया, आप बोल सकते हो, ये आपका अधिकार है। इसको हम कहते हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तुम्हारे स्कूल में कोई टीचर ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं, तुम बोल सकते हो, तुम ज्ञापन सौंप सकते हो डीओ के पास, आवेदन बना करके 4-5 लोग के साइन लेकर के कि महोदय जी ये हमारी फलानी शिक्षिका है, हमारे फलाने शिक्षक है, ये ढंग से हमको पढ़ा नहीं रहे हैं, समय पर स्कूल नहीं आते, ऐसा वैसा, और थप्पा लगा करके बिल्कुल डीओ के पास सौंप करके जाओ। उस शिक्षक की बोलती बंद हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगा 6 महीने के लिए वो। कौन? क्योंकि अपन कहाँ जी रहे हैं? लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। आ रहे हैं समझ में? और वो सरकारी कर्मचारी है। हाँ, मेरे को नहीं बोल सकते, मेरा निजी संस्थान है, मैं किसी बाप को गुलाम नहीं हूँ, भगा सकता हूँ तुम लोग को, चल रहे आना तो आना, निकलो साले पतली गली से, क्योंकि मैं सरकारी नौकर हूँ क्या? नहीं हूँ। लेकिन जो सरकारी कर्मचारी, आप उसको बाध्य कर सकते हो काम करने के लिए। कौन से देश में? लोकतांत्रिक देश में, ठीक है। व्यक्ति के महत्व की यह स्थिति जीवन के केवल राजनीतिक क्षेत्र में हो तो प्रजातंत्र अधूरा होता है। समाज के हर क्षेत्र में क्या होता है? लोकतंत्र होता है। हर व्यक्ति बराबर रहेगा, गोरे काले के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन कई बार होता है, लड़की देखने जाओ तो काला लड़का है, करिया है, इसको नहीं देते हम, गोरे लड़के को देंगे। लड़का क्या है ना, ये सच में होता है, भेदभाव होता है। कारण आपको समझ में ऐसा, ठीक है। और कई बार क्या होता है, लेकिन अगर संविधान में देखा जाए तो संविधान में भेदभाव होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है ना। जात धर्म किसी के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। लेकिन अभी भी होता भेदभाव। क्यों होता है? अभी भी कई लोग के घर में क्या बोलते हैं, अरे वो फलानी जात वाले के साथ मत रहे ना, है ना, अरे फलाने उसके साथ मत रहो रे, अरे वो कैसा तुम वो
वो उनके साथ घूम रहे हो तुम लोग जात देख करके ना, जबकि गलत है। आज से 25 साल पहले की बात है कि उम्ब्रेट में 84 लोग साहू के घर में पानी नहीं पीते थे, है ना कि नहीं? ये सच में होता था रियल में, है ना। इधर के जितने भी मतलब कि इधर का जो मोहल्ला है उस मोहल्ले के लिए एक अलग कुआं बना हुआ था, वो कुएं में वो लोग पानी पियेंगे, ये कुएं में हम पानी पियेंगे। समाजवाद बहुत चलता था, लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त तो होते जा रहा है, और समाप्त तो होना भी चाहिए। ये जबरन का समाजवाद, जबरन का धर्मवाद, इस चक्कर में देश के लोग आपस में लड़ते रहते हैं और नेता लोग अपना जेब भरते रहते हैं, है ना कि नहीं? ऐसा रहता है और इंसान की रोटियां चलती है। 1947 में मोहम्मद अली जिन्ना ने बोल दिया, मेरा मुस्लिम भाइयों, आप लोग को एक मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। 1947 में पूरे मुसलमान लोग उभर गए तलवार लेकर के। इधर से हिंदुओं के नेता ने भड़का दिए कि मेरे हिंदुओं, तुमको भगवान राम, अपने भगवान राम की भूमि है ना कि नहीं, हमको एक अलग राष्ट्र चाहिए। जिस नेता ने भड़काया होगा ना, खड़े होकर के उनने बोला बस होगा, उसके परिवार का एक आदमी नहीं मरा होगा, है ना कि नहीं? और जिस मुस्लिम नेता ने भड़काया होगा, है ना, उसके परिवार का एक आदमी मरा होगा क्या? नहीं मरा होगा। मरे कौन होंगे? जिनने सुने और जो आवेश में आ गए, हम मारेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे। अरे घर में तेरी लुगाई बीमार है, पहले उसकी रक्षा कर ले, फिर बाद में धर्म की रक्षा करना। आ रहा है समझ में? खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा और किसकी रक्षा करने चले? धर्म की रक्षा करने चले। और ऐसे में जिन लोग ने भड़का है वो लोग तो घर पे जाके भी एक थाली पे, अभी बता रहा हूं, अभी कमलनाथ किसकी बुराई करता है? शिवराज सिंह चौहान की। भाजपा ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है, और शिवराज किसकी बुराई करता है? कमलनाथ की, है ना। जनता के सामने बुराई करते हैं और अपन लोग लड़ते रहेंगे भाजपा कांग्रेस के नाम पे, और जब संसद की मीटिंग होती है तो कमलनाथ और शिवराज एक ही थाली में बैठ के खाना खाते हैं। आरन समझे तुम लोग को? ये राजनीति होती है, ये मूर्खता होती है ना। आ रहा ही नहीं आ रहा समझ में? ये रियलिटी है ना। सामाजिक क्षेत्र में प्रजातंत्र से आशय एक ऐसे समाज से है जिसमें जाति धर्म, प्रजातंत्र अपन लोकतंत्र किसको बोलेंगे? जिसमें जाति धर्म रंग, कोई भी रंग की चमड़ी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी है ना, लड़का हो लड़की हो, कुछ भी, कोई भी प्रकार की नस्ल हो और किसी भी प्रकार का मूल वंश हो, और संपत्ति अमीर हो गरीब हो, सब लोग को वोट देने का बराबर क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। सरकार चुनने का क्या रहेगा? अधिकार रहेगा। तुम में से कोई एक बंदा खड़ा हो जाए तो वो प्रधानमंत्री बन सकता है। आ रहे हैं समझ में? मैं भी चाहूं तो बन सकता हूं, तुम भी चाहो तो बन सकते हो, क्योंकि अपन कौन से देश में जी रहे हैं? लोकतांत्रिक। तुम चाइना में जाके नहीं बोल सकते कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, ठीक है? क्योंकि चाइना में लोकतंत्र है क्या? नहीं है। साउथ कोरिया में लोकतंत्र है क्या? नहीं है। वहां पर किम जोंग है, किसी ने उसकी बुराई कर दिया, किसी ने कुछ बोल दिया सरकार के बारे में, उसने उसके जीजा को भूखे कुत्तों के सामने डाल दिया था, कुत्ते लोग ने मांस चबा चबा खा गए उसका। क्यों? वहां पर लोकतंत्र है क्या? नहीं है। लेकिन हम कौन से देश में जी रहे हैं? लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र का मतलब होता है, आर्थिक क्षेत्र में प्रजातंत्र से आशय इस प्रकार की व्यवस्था से है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आजीविका चुनने का स्वतंत्रता प्राप्त हो। हर एक आदमी को क्या प्राप्त होना चाहिए? अपनी आजीविका चुनने की क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। अब मान चलो कि अब जरूरी नहीं कि जो नाई है वही बाल काटेगा, आप में से कोई भी चाहे तो नाई बन सकता है। आप स्वतंत्र हो, कोई आपको नहीं बोल सकता तुम बाल को काट रहे हो करके। भैया हम भारत देश के स्वतंत्र नागरिक है। आरन समझ में? हम भी काटेंगे खच 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 खच, और एक बार के 100 रुपये कमाएंगे। एक बार बाल कटवाने जाते तो कितने रुपए का बजट बन जाता है? महीने में एक बार करते ही ना, 130-140 रुपये बजट बनता है। अभी अपन कटवा 130 रुपये वो ले लेते हैं, दाढ़ी के ले लेंगे, भले दाढ़ी नहीं है लेकिन फिर भी ले लेंगे अब अपन, है ना कि नहीं, साफ करवाने के लिए। उसके बाद बाल कटवाने के ले ली 40 रुपये, दाढ़ी के ले ली कितने रुपये? 30 रुपये, 70 रुपये हो गए। और चेहरे पे मसाज करते मशीन घिसीन से, उसका कितने रुपये ले लिए? 40 रुपये ले लिए, और फिर भी करिए के करिए रखे अपन, है ना कि नहीं? समझ में आ रहा ना आप लोग को? तो हम भी कर सकते हैं मेकअप, हम भी करेंगे, हम भी खोलेंगे ब्यूटी पार्लर। तुम में से कोई लड़की है, तुम में से कोई लड़की बेचारी जिसके पास पैसों की थोड़ी दिक्कत जा रही है, कई लड़की लोग में रहता है ना कि बाप देखो दारू पी करके आ रहा है, ये कर रहा है, बेचारी लड़की पढ़ना चाह रही है, अब पैसे की दिक्कत जा रही है, क्या कर सकती है वो? कुछ नहीं, यूट्यूब खोले, सीख लिए ब्यूटी पार्लर कैसे करते हैं मेकअप, अच्छा सीख लिए। छिंदवाड़ा गए, वहाँ से क्रीम का सामान खरीद के लेकर के आ गए, सब लोग को बोले ब्यूटी पार्लर में करती हूँ। शुरू में फ्री में कर दिए, एक दुल्हन का मेकअप फ्री में कर दिए, और वाह क्या सजाया यार, किसने सजाया? अरे जी लड़की ने सजाई क्या? अच्छा, नाम चल गया।
फिर फ़ोन आने लगे, अरे हमको सजा दो, हमको मेहंदी लगा दो। जब नाम चलने लगा, अच्छा फिर बोलो, हाँ भैया हम मेहंदी तो लगा देंगे, लेकिन एक मेहंदी लगाने का हम लेंगे 800 रुपया, दे सकते हो तो दो, नहीं तो मत दो। ये तुम्हारा बिजनेस चल पड़ा है नहीं कि नहीं। अभी मेरे मोहल्ले की एक लड़की क्या कर रही है, केक बना के बेच रही है। केक बनाती है जनान, 200 रुपये का केक बस बनता है और उसको डबल रेट पे 400 में बेच दिए, 200 रुपये सीधा फायदा हो गया। सिस्टम होता है, ये तो बिजनेस है। तुमको चाय बनाते आ रही है, तुमने अच्छी सारी चाय बनाए, और चाय बना करके स्कूल पहुंच गए, चाय लो चाय लो चाय लो, सबने 5-5 रुपये की चाय पिए, तुमने 100-200 रुपये कमा लिए, है ना ये नहीं। इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। ऐसा इस है ना। तो लोकतंत्र में तुम जो चाहे तुम वो व्यवसाय क्या कर सकते हो, चुन सकते हो। तुम जो चाहे वो व्यवसाय का चुनाव कर सकते हो, काय में, लोकतंत्र में। ठीक है, तो लोकतंत्र, इसीलिए लोकतंत्र को हम क्या कहते हैं, सबसे बेहतर शासन की व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को गरीब से अमीर बन सकता है। ठीक है, कौन से देश में, लोकतांत्रिक देश में, है ना। यहां पर हर व्यक्ति अपना विकास कर सकता है, काय में, लोकतांत्रिक देश में। समझ में आ गया आप लोग को। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। किसका मूल्यांकन करना है, लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन करना है। मिल रहा है क्वेश्चन, देखो। हाँ, और दूसरे पार्ट में भी देखना ना, आगे पीछे हो सकता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कौन सा, लोकतंत्र के परिणामों से क्या अपेक्षा है। पेज नंबर 223। लोकतंत्र के परिणामों से क्या अपेक्षाएं है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। एक्सेलप के अनुसार लोकतांत्रिक सरकार, चलो लिखो ना, उस क्वेश्चन लिखिए। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, इसका उत्तर लिखो। लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए उत्तरदायी होती है और नागरिकों की उम्मीदों और मांगों पर ध्यान देती है। और नागरिकों की उम्मीदों और मांगों पर ध्यान देती है। लोकतांत्रिक सरकार में आम सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाता है। लोकतांत्रिक सरकार में आम सहमति के बिना कोई फैसला नहीं लिया जाता है। इसीलिए अहम फैसले लेने में देर लगती है। इसीलिए अहम फैसले लेने में देर लगती है। लोकतंत्र के परिणाम निम्नलिखित है। लोकतंत्र के परिणाम निम्नलिखित है। लोकतंत्र के परिणाम निम्नलिखित है। पहला लिखो, आर्थिक समृद्धि और विकास। पहला पॉइंट, आर्थिक समृद्धि और विकास। आर्थिक समृद्धि और विकास, इसमें डेस पढ़ के लिखो। 1950 से 2000 तक के
1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़ों से पता चलता है कि तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है। तानाशाही शासन व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि बेहतर हुई है, लेकिन दुनिया की आर्थिक शक्तियों में अधिकतर देशों में लोकतांत्रिक सरकार है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि सरकार का प्रारूप किसी देश की आर्थिक समृद्धि को निर्धारित करने वाला इकलौता कारक नहीं है। यदि अन्य सकारात्मक पहलुओं को देखा जाए तो लोकतंत्र हमेशा ही तानाशाही से बेहतर होता है। दूसरा लिखो, दूसरा पॉइंट, असमानता और गरीबी में कमी। इसमें डेस पाड़ के लिखेंगे, आज पूरी दुनिया में असमानता बढ़ रही है। आज पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। आर्थिक लेना ना, आज पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता बढ़ रही है। भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबों और अमीरों की आय के बीच की खाई गरीबों और अमीरों की आय के बीच की खाई बढ़ती ही जा रही है। अधिकतर देशों में आर्थिक असमानता दूर करने में लोकतंत्र असफल रहा है। अधिकतर देशों में आर्थिक असमानता दूर करने में लोकतंत्र असफल रहा है। अगला लिखो, अगला पॉइंट,
तीसरा, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। 4 नंबर में आ गया इसलिए ज़्यादा बड़ा लिखना पड़ेगा ना। अगला लिखो, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। इसमें डेस पाड़ के लिखो, दुनिया के लगभग हर देश में, दुनिया के लगभग हर देश में सामाजिक विविधता देखने को मिलती है। दुनिया के लगभग हर देश में सामाजिक विविधता देखने को मिलती है। ऐसे में विभिन्न वर्गों के बीच, ऐसे में विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। टकराव होना स्वाभाविक है। लोकतंत्र से ऐसे तरीकों का विकास होता है, लोकतंत्र से ऐसे तरीकों का विकास होता है जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच टकराव को कम किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। लोकतंत्र से हमें विविधताओं का सम्मान करने, लोकतंत्र से हमें विविधताओं का सम्मान करने और मतभेदों के समाधान निकालने की, और मतभेदों के समाधान निकालने की सीख मिलती है। नमस्कार अंकल। लोकतंत्र से हमें विविधताओं का सम्मान करने और मतभेदों के समाधान निकालने की सीख मिलती है। अगला लिखो, अगला पॉइंट, नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। डेस पाड़ के लिखो, लोकतंत्र से नागरिकों को गरिमा और आज़ादी मिलती है। लोकतंत्र से नागरिकों को गरिमा और आज़ादी मिलती है, गरिमा और आज़ादी मिलती है। भारत के समाज के कई वर्गों को, भारत के समाज के कई वर्गों को वर्षों तक उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है, उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा है। लेकिन लोकतंत्र के कारण समाज विज्ञान में तुम अपने मन की भाषा से भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। जो तुमको उचित लगता है तुम अपनी भाषा से उत्तर दे सकते हो, ठीक है, लिख लिए। लेकिन लोकतंत्र के कारण इन वर्गों के लोग आज सामाजिक व्यवस्था से ऊपर उठ पाए हैं और उन्हें उनका हक मिला है, और उन्हें उनका हक मिला है। अगला लिखो, महिलाओं की समानता। महिलाओं की समानता। इसमें डेस पाड़ के लिखो, दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में, दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में आज महिलाओं को समान अधिकार मिले हुए हैं।
दुनिया के अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में आज महिलाओं को समान अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन तानाशाही देशों में आज महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन तानाशाही देशों में आज महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। लोकतंत्र के कारण ही महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई है। लोकतंत्र के कारण ही महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई है। लिख लिए। अगला लिखो लास्ट पॉइंट, जातिगत असमानता। लास्ट लिखो जातिगत असमानता। जातिगत असमानता, इसमें डेस पढ़ के लिखो। भारत में जातिगत असमानता की जड़ें बहुत गहरी है। भारत में जातिगत असमानता की जड़ें बहुत गहरी है। लेकिन लोकतंत्र ने काफ़ी हद तक इसे कमज़ोर किया है। लेकिन लोकतंत्र ने काफ़ी हद तक इसे कमज़ोर किया है। आपको हर पेशे में पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग मिल जाएंगे। लिख लिए। चलो कॉपी दिखाओ, कोई भी कॉपी दिखाओ, बताओ। कॉपी कुछ नहीं होता, दिखाओ, देख लेना बाद में। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। हमारा प्रश्न क्या है? लोकतंत्र के कौन कौन से परिणाम सामने आए। पहले चलता था तानाशाही कि मैं बन गया देश का राजा, ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? तानाशाही। तुमने क्लास का कोई बंदर को कप्तान बना दिए, वो अपनी हुकूमत चला रहा है, इसको मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये क्या हो गई? तानाशाही। और लोकतंत्र में तुम लोग चुनोगे कि यार ये लड़का अच्छा सज्जन है, हम इसको वोट देंगे, ये हमारी क्लास का कैप्टन बनेगा। वो क्या है? लोकतंत्र है। पहले बड़े स्कूल में भी तानाशाही चलती थी। एक लड़का आया था, अपने आप को एडवांस समझ रहा था, गाजंडू तरफ का था, ठीक है, अपने आप को क्या समझ रहा था? एडवांस समझ रहा था। मैं ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। 2-4 लोग को मार पीट भी दिया उसने। अब मेरे कान तक खबर आई कि भैया इन लड़कों को लोग को मार दिया, फिर हमने कूटे थे कमरे में कोंड के, ठीक है। उसके बाद फिर से चुनाव हुए थे, और फिर लोकतांत्रिक रूप से कप्तान कौन बना था? मैं बना था। और साला का नायक भी कौन बना था? मैं बना था। फिर मैंने 2 साल तक मतलब अपनी हुकूमत चलाया, 11वीं क्लास में और 12वीं क्लास में, ठीक है। ऐसा रहता है ना। तो लोकतंत्र में क्या होता है? चुनाव करवाए जाते हैं। क्या करवाए जाते हैं? चुनाव। तो लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कीजिए। तो लोकतंत्र क्या होता है? लोकतांत्रिक सरकार जो होती है जनता के लिए क्या होती है? उत्तरदायी होती है, क्योंकि उनको चुना किसने है? जनता ने चुनी है। तुम अपने गांव का जो सरपंच चुनोगे, वो सरपंच तुम्हारे प्रति उत्तरदायी रहेगा। आपको जो काम करवाना उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसको चुना किसने है? आप लोग ने चुने हो। और नागरिकों की उम्मीदों और मांगों पर ध्यान देती है। लोकतांत्रिक सरकार में आम सहमति के बिना कोई भी फैसले लिए जाते हैं क्या? नहीं लिए जाते हैं। हर आम सहमति होती है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति राजा बन गया, नरेंद्र मोदी देश के वो बन गए प्रधानमंत्री, तो जो चाहे कुछ भी कर देंगे। नहीं, सबकी सहमति लेना पड़ता है। जो संसद का जो सत्र होता है, कोई भी प्रस्ताव पास करने के लिए सबको एग्रीमेंट करवाना पड़ता है, तब जाकर के सिस्टम बनता है ना। इसीलिए अहम फैसले लेने में देर लगती है। अब लोकतंत्र के परिणाम निम्न है। पहला, आर्थिक समृद्धि और विकास। लोकतंत्र में क्या होता है? आर्थिक समृद्धि और विकास। देखो 1950 से 2000 तक के 50 वर्षों के आंकड़ों देखो।
अब आर्थिक समृद्धि, पहली बात किसी कर रहा हूं मैं, आर्थिक समृद्धि मतलब पैसा। अधिकतर ये देखा कि जो तानाशाही देश है, जैसे चाइना हो गया, साउथ कोरिया हो, जहाँ पर तानाशाही चलती है, वो देश पैसे के रूप में बहुत मजबूत हो गए। और लोकतांत्रिक देश उतना पैसा कमा पाए क्या? नहीं कमा पाए। ये बात तो फैक्ट है। तो लोकतंत्र का एक परिणाम ये निकल करके आया कि देश उतना पैसा नहीं कमा पाया। ठीक है, लेकिन अन्य पहलुओं को देखा जाए तो अन्य पहलुओं को देखने पर यह प्राप्त होता है कि अन्य क्षेत्रों में लोकतंत्र तानाशाही से कैसा है? बेहतर है। अगला यहां पर आपका है असमानता और गरीबी। अगला क्या है? असमानता और गरीबी। अगर बात की जाए किसकी? असमानता और गरीबी की, तो आज आर्थिक असमानता और गरीबी है ना, क्या है? आर्थिक असमानता और गरीबी। आर्थिक असमानता और गरीबी की हम बात की जाए, आर्थिक असमानता, अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। आर्थिक मतलब धन के रूप से। असमानता, लोकतांत्रिक देश में सब कुछ तो बराबर है, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक भारत देश में गरीबी पर विजय प्राप्त हो पाई क्या? नहीं। 1947 में भी देश में गरीबी थी, अभी भी देश में क्या है? गरीबी है। अभी भी अमीरों और गरीबों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है। अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग और क्या होते जा रहे हैं? गरीब होते जा रहे हैं। तो लोकतंत्र जो था वो आर्थिक असमानता और गरीबी को दूर करने में कैसा रहा? असफल रहा। कैसा रहा? असफल रहा। कौन? लोकतंत्र। गरीबी को दूर करने में क्या रहा? वो असफल रहा। अगला है यहां पर आपका, देख सकते हो अगला पॉइंट क्या लिखवाया मैंने आपको, सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। लोकतंत्र से एक फायदा यह हुआ कि भारत देश में ना कई प्रकार के लोग रहते हैं। यहां पर पग पग पर रामायण के अर्थ बदल जाते हैं और पग पग पर संस्कृति बदल जाती है। अभी अपन छिंदवाड़ा में रह रहे हैं, यहाँ पर अपन हिंदी बोल रहे हैं। तुम ज़्यादा नहीं, तुम यहाँ से सीधे सीधे इस तरफ 100 किलोमीटर दूर चल जाओ नागपुर, वहाँ की आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी, पूरी मराठी बोलेंगे। और वहाँ आना कहीं जा ना क्या क्या बोलते समझ में नहीं आता है ना। ठीक है, उसके बाद और आगे जाओगे तो फिर और कन्नड़ बोलेंगे, फिर तमिल बोलेंगे, है ना कि नहीं। तो भारत में इतनी विविधता है, कई प्रकार के कल्चर को मानने वाले मिलेंगे। कई मूर्ति पूजा कर रहा है, कई मूर्ति पूजा नहीं कर रहा है, कोई भगवान को मान रहा है, कोई किसी को मान रहा है ना। ये सिस्टम पूरा अलग अलग है। ये सब प्रकार की विविधता है। कोई गोरे लोग मिलेंगे, कोई काले लोग मिलेंगे, कई प्रकार के लोग मिलते हैं भारत देश में। ठीक है, कोई ऊंचे लोग मिलेंगे अच्छे बिल्कुल तगड़े, और कई लोग मिलेंगे बिल्कुल छोटे छोटे लोग मिलेंगे। तो भारत देश में कई प्रकार के लोग रहते हैं। इतने सारे लोगों के रहने के बाद भी आज अपन सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इतनी सारी जात के लोग मिलेंगे, कई प्रकार की जात के लोग मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी अपन सब लोग सामंजस्य बना करके क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। ये किस कारण से अपन रह रहे हैं? लोकतंत्र के कारण ही अपन क्या हो पा रहे हैं? इसको रह रहे हैं। तो लोकतंत्र से सामाजिक असमानता क्या हुई है? दूर हुई है। अच्छे समझना आपको ना। अगला है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। लोग पहले क्या होता था? पहले किसी भी नागरिक की इज्जत नहीं होती थी, कोई गरिमा होती थी क्या? नहीं होती थी। कोई भी आ रहा मार मूर के चल जा रहा। लेकिन लोकतंत्र में क्या है? चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर नागरिक को क्या मिली है? गरिमा मिली है। और हर व्यक्ति को अपने जीवन जीने की क्या मिली है? आज़ादी मिली है। महिलाओं की समानता। जितने भी तानाशाही देश है, कुछ देशों में तो अभी तक महिलाओं को वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। बस कुछ मत करो, पर्दे के अंदर रहो, इतना सब पर्दा लगा लो, बिल्कुल पूरा सिस्टम अपना तैयार कर लो, घर में रहो, चूल्हा चौका लगाओ, उसके बाद बच्चों को जन्म दो और भाई जिंदगी जियो और भाई होके मर जाओ और वैसे ही रहो। कुछ करो क्या? कुछ मत करो। कई सारे देशों में रियलिटी है, जो मजाक नहीं कर रहा हूँ, कई सारे देशों की बात बता रहा हूँ तुम लोग को। महिलाओं को अधिकार ही नहीं दिए गए। अभी तालिबान एक देश है, वहाँ पर कोई महिलाएं स्कूल पढ़ने नहीं जा सकती। आ रहा है समझ में? एक तालिबानी बच्ची है ना, उसने बोली कि मैं स्कूल पढ़ के जाऊंगी, मैं जाऊंगी तालिबान, है ना। तालिबान के 3 आतंकवादी आए, वो भी मुस्लिम, ये भी मुस्लिम, आए धड़ 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 गोली से उसको मार दी। एक गोली यहाँ मारे, एक गोली यहाँ मारे, सर से फट के इधर से गोली निकल के उधर चली गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं आ रही, मैं स्कूल जाऊंगी, मतलब स्कूल जाऊंगी, पढ़ूंगी, मैं पढ़ाई करूंगी, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेहनत करी और पूरे लोग समर्थन में आए और उसने कुछ करके दिखाई, पढ़ करके दिखाई। तो कई सारे देशों की ऐसी मानसिकता होती है, गंदी सोच होती है कि लड़की, हम लड़के हैं तो हम बहुत 30 मार खान हैं, हम लड़के हैं, हम मर्द है ना कि नहीं। लड़की है तो लड़कियों को कमजोर समझ रहा है ना कि नहीं। लड़का है तो घर का काम नहीं करेगा, लड़की है तो घर के पूरे काम करेगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों?
है ना कि नहीं। लेकिन जितने भी भारत लोकतांत्रिक देश है, अभी लड़के लोग यहाँ पर बैठ के आ पा रही पढ़ पा रही है, जो अभी की बात है। नहीं तो आज से 30 साल पहले लड़की लोग को छिंदवाड़ा पढ़ने जाने देते थे, ठीक है। मेरा बुआ बता रही थी, मेरा बुआ ने भयंकर पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी, घर वालों से लड़ाई करके छिंदवाड़ा पढ़ने के लिए गई और आज मास्टर नहीं बनी है ना कि नहीं। और आज टीचर है, अपनी ज़िंदगी जी रही है। आ रहा ना आप लोग को समझ में, ये रियलिटी है। तो महिला लोकतंत्र के कारण क्या हुआ, महिला शिक्षा में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। किस कारण से, लोकतंत्र के कारण, है ना। अगला है जातिगत असमानता। लोकतंत्र से एक फल और क्या मिला हमको कि जितनी भी जातियों के बीच असमानता थी, ये फलानी जात का है वो, अरे काय की जात पात रे, है ना कि नहीं। वो नाना पाटेकर बोलता है ना अच्छा है ये, है ना कि नहीं। वो एक ऐसा है ना, नाना पाटेकर आता है, कौन सी पिक्चर, क्रांतिवीर पिक्चर में, है ना कि नहीं। उसको फांसी होती है, हंस लो मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए आ गए हो, है ना। वो देखना पिक्चर अच्छा बताया है। वो क्या करता है, एक मुसलमान की उंगली को अच्छा कुचलता पत्थर से और उसका खून लेता है, और एक हिंदू की उंगली को पत्थर से कुचलता है, उसका खून लेता है। अब बोलता है कौन सा खून मुसलमान का है, कौन सा हिंदू का है, बताओ करके। ये सब किसका वहम, इंसान के दिमाग का क्या होता है, वहम होता है। आ रहा आप लोग को समझ में। तो ये सब जात पात ये सब इंसान ने बनाए हुए हैं। तो ये लोकतंत्र में एक फ़ायदा ये हुआ है कि जितने प्रकार की जातिगत असमानता है, सबको बराबरी का क्या मिला है, दर्जा मिला है। बन जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन लिखो, है ना। लास्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी है, व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी है, व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र की चुनौतियां कौन कौन सी है, व्याख्या कीजिए। इसमें लिख लो पूर्वानुसार, मैंने करवा दिया हूं, है ना।